बाबूवरी में एक जो है रैन बसेरा बनेगा लोगों के लिए। लेके देखिए एक बार गरीब के बेटा के आप इस बार एक बार देख के देखिए क्या पावर होता है, उसके बाद दिखाएंगे बाबूवरी का पावर। 9 डॉक्टर रखे हैं। अरे भाई साहब हम देखे हैं क्या 9 डॉक्टर आप रखे हैं? तो आप एक काम करिए कि जो कह रहे हैं 9 डॉक्टर रखे हैं तो एक बार रात में जाके देखिए और कैसे 9 डॉक्टर जाकर दिन में रहता है, कैसे कार्य कर दिया। PMCH IGMS आप यहाँ से जाइएगा, आपको बेड मिलने का कोई आशा नहीं है। आप जुड़ जाइए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और हमारे साथ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता दीपक चौधरी जी जुड़े हैं, जो बाबूवरी विधानसभा से जो है आते हैं और इस बार राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। मिलते हैं, बात कराएंगे और आपको आज आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से युवा जो है एक नए विजन के साथ, इनकी पार्टी जो है एक नए विजन के साथ बाबूवरी में आ रही है और क्या क्या बदलाव होगा ये भी हम आज आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना है कि आप इस क्षेत्र से आते हैं। जी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद देता हूं और आपका जो संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, मैं सबसे ज़्यादा आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरा आवाज़ को उठा रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बाबूवरी विधानसभा में पहला जो हम बात करेंगे वह कैंडिडेट किस प्रकार से होना चाहिए जो बाबूवरी को समझ सके, बाबूवरी को बिहार के पटल पर रख सके, क्या कहेंगे इसमें? देखिए कैंडिडेट तो हम लोग बहुत साल से देख रहे हैं कि धोती कुर्ता यह अब चलने वाला नहीं है। कैंडिडेट अब जनता भी चाहता है कि कैंडिडेट हमारे पास होना चाहिए युवा पैंट शर्ट वाले और गरीब का मसीहा, गरीब का घर से होना चाहिए, जो कि गरीब के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। अरे 40 साल से हम लोग देख रहे हैं, 40 साल से सत्ता में यहाँ पे 40 साल से सत्ता में यहाँ पे सरकार है। अब ये समझ सकते हैं आप कि जब इधर पलटी मारता है तो भी बाबूवरी विधानसभा सत्ता में रहता है, या इधर पलटी मारता है तो भी विधानसभा यह सत्ता में रहता है। तो आप क्या हमेशा तो राज किए हैं बाबूवरी विधानसभा में, तब आपके लिए आप किसको चाहते हैं कि मतलब इतना साल हो गया, जनता का क्या दिक्कत है, गरीब को क्या दिक्कत है, कभी आप देखने भी आए हैं? आपसे आप तो अब आप आपको एक बात बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कल ही की बात है कि आपके न्यूज़ चैनल से हमने लाइव देखा हूँ कि कुछ डिबेट किए थे आपने, कुछ डिबेट वहाँ पे बहुत ऐसा आदमी थे जो नेता थे, बड़े बड़े महान नेता थे वहाँ। मैं सबको गार्जियन स्वरूप मानता हूँ कि मान लीजिए हमें इससे कोई मतलब नहीं कि भाई अपना अपना सब देखता है, मगर मेरा एक ही तो कहना है कि जो कह रहे हैं कि ये कार्य हो रहा है विधानसभा में, मैं गिनती कराऊंगा आपको कार्य के लिए कितना कार्य हुआ है बाबूवरी विधानसभा में। जब इलेक्शन 6 महीना रहता है बाकी तब सब कार्य दिखेगा आपको। इससे पहले 4 साल पहले आप देखिएगा तो कोई जनता गरीब को ऐसे ही रोना आता है, ऐसे ही। तो मैं चाहूँगा ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो कि एक गरीब घर से होना चाहिए, गरीब होना चाहिए और किसान का बेटा होना चाहिए, किसान जैसा रहना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट आप युवा में चुनिए। अब अभी भी हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एक सिर्फ बाबूवरी विधानसभा का बात नहीं है, पूरे बिहार का विधानसभा का बात कर रहे हैं, पूरे बिहार का बात कर रहे हैं कि कंटिन्यू कि आप युवा चेहरा देखिए। आपने बहुत देख लिया पुराने चेहरा, पर क्या है। लेकिन चलिए युवा चेहरा देखिए, नए पार्टी को देखिए, तमाम ये सारी बातें होती रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय जनजन पार्टी यदि दीपक चौधरी को मौका देता है तो दीपक चौधरी क्या जयराम रमेश बनेगा? देखिए इनसे भी बेहतर बनेंगे, गरीबों का मसीहा बनेंगे। जो मसीहा इसलिए ऐसा कहा जाएगा, जयराम महतो जी जैसे कहे, जयराम महतो जी जैसे कह रहे हैं ना कि वो हम पैदल जाएंगे विधानसभा में, चप्पल खोल के जाएंगे, पहला विधानसभा का सैलरी हम जनता में, हम ये नहीं, हम पहला सैलरी नहीं, मैं इतना तो गारंटी कहता हूँ 5 महीना नहीं 1 साल का सैलरी जो विधानसभा से आएगा वो जनता का बीच में, गरीब के बीच में जाके इसी पैसा के भोज होगा, प्रत्येक गांव के अंदर बैठ के वो भोज में खाऊंगा।
प्रत्येक गांव के अंदर, यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रत्येक गांव में जनता दरबार होगा। वो होगा बाबूबड़ी विधानसभा का विधायक का जनता दरबार प्रत्येक गांव में। मतलब गांव में जनता दरबार लगेगा? गांव में जनता दरबार लगेगा। यह गांव का लिस्ट बनेगा हमारे द्वारा। हम जीतने के बाद यह जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद इस बार देते हैं, तो मैं आपको यह कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह एक कमेटी बनेगी यहाँ, विधायक कमेटी बनेगी यहाँ, और उसमें प्रत्येक गांव का एक एक व्यक्ति को चुना जाएगा। आप समझ लिए 500 गांव हो तो 500 आदमी को मेंटेनेंस मैं करूंगा। वह मैं विधानसभा का जो मेरा सैलरी होगा इससे कार्य करूंगा। मगर मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक मेरा विधानसभा चलेगा, उसके बाद मैं छुट्टी आने के बाद यहाँ पे घर पे आवास पे बाबूबड़ी आवास से प्रत्येक गांव में मैं यह कार्य करने का काम करूंगा, जो कि प्रत्येक गांव में एक एक दिन टाइम देके उसको भोज बनाएगा, वहाँ पे भोजन होगा। प्रत्येक दिन के प्रत्येक गाँव में जाके भोजन हम खुद गरीब के साथ बैठ के नीचे बैठ के करेंगे। अच्छा, क्या लगता है अभी जो वर्तमान स्थिति है गरीब की, जो गरीब लोग हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनका जो समस्या है, क्या लगता है बाबूबड़ी विधानसभा में जो है कितनी चरम पे है? क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, ज़्यादा हम इस बात पे कुछ कहना नहीं चाहते, मगर आपको हम बता रहे हैं, समस्या का बात बता रहे हैं आपको। समस्या आप मेरे मुंह से सुनिएगा ना तो आप कहिएगा कि आप तो बहुत सारे नेताजी को चैनल पे आप दिखाए हैं, बहुत सारे आप इंटरव्यू लिए हैं, मगर आज जो इंटरव्यू मैं आपको कह रहा हूँ ये आप याद रखिएगा आपके चैनल के माध्यम से। अब कार्य की बात कह रहे हैं और भ्रष्टाचार का भी बात आपको हम दोनों का बता रहे हैं कि कार्य क्या हुआ, भ्रष्टाचार क्या हो रहा है अभी के डेट में यहाँ पे। पहला बात कि आप देख लीजिए कि आज आप किसी भी विभाग में, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में, कि आप कोई गरीब आदमी है, आपको मधुबनी जिला से रेफ़र कर दिया, आपको रेफ़र कर दिया पीएमसीएच, आईजीएमएस, आप यहाँ से जाइएगा, आपको बेड मिलने का कोई आशा नहीं है। आप नंबर लगाइएगा मगर वह कार्य होगा, कोई पैरवी चाहिए, और उसमें भी पैरवी करने के बाद समझ लीजिए, यह मेरे पास प्रूफ है इसका, इसमें भी पैरवी करने के बाद क्या होगा आप बताते हैं कि वो कहेंगे ठीक है डिटेल भेजिए, हम देख लेते हैं, डिटेल भेज दीजिए पेशेंट का, वो पेशेंट वहाँ से फ़ोन करेंगे, सर कोई रिस्पॉन्स नहीं। तब जाके वहाँ हम अपना आदमी भेजते हैं कि यार थोड़ा देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा हेल्प करिए, गरीब है। तब जाके उनको कोई मिला तो मिला, नहीं तो ऐसे ट्रीटमेंट। मतलब ये स्थिति है गरीब का? जी जरूर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के गठबंधन के लोग हैं, कहते हैं हमने जो है मल्टी क्लास का जो है हॉस्पिटल दरभंगा में बना रखा है। अब एक बात सुन लीजिए, कुछ ही दिन का घटना है, एक बहुत खतरनाक घटना है, जो कि एक कुत्ता किसी को, महिला को काट ली और डीएमसीएच से रेफ़र कर दिया पीएमसीएच। उसका भी पैरवी हम किया, हम बात का उसका पूरा प्रूफ है मेरे पास, देते हैं। वहाँ जाके एक इंजेक्शन नहीं है कुत्ता डालने वाला, वो पेशेंट अभी भी रो रहा है पीएमसीएच में जाके। मेरे पास प्रूफ है, आपके मोबाइल से दिखा सकते हैं या आपके माध्यम से कहिएगा तो मैं एक कॉल रिकॉर्ड भी बता सकता हूँ और कॉल पे भी बात करा सकता हूँ। मतलब गरीबों के लिए इतनी व्यवस्था सरकार ला रहा है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में दिख नहीं रहा है। वही तो कह रहे हैं आप, हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य विभाग है, डबल इंजन का सरकार, आपका बहुत अच्छा काम कार्य कर रहा है। हमको आप एक ऐसे ही करिए, किसी गरीब को लेके जाइए बाबूबड़ी सरकारी हॉस्पिटल में भेज दीजिए या मधुबनी में भेज दीजिए। मगर देख लिए कह रहे हैं ना कि 9 डॉक्टर रखे हुए हैं, कल ही आप ही के चैनल के माध्यम से सुने हैं 9 डॉक्टर रखे हैं। अरे भाई साहब, हम देखे हैं क्या 9 डॉक्टर आप रखे हैं? तो आप एक काम करिए कि जो कह रहे हैं 9 डॉक्टर रखे हैं, तो एक बार रात में जाके देखिए और कैसे 9 डॉक्टर जाकर दिन में रहता है, कैसे कार्य होता है। 1-2 डॉक्टर रहा ठीक है, वो लिख देंगे रेफर, यहाँ पे ऐसा मतलब खाली रेफर? हाँ, यहाँ रेफर का नहीं है, यहाँ से सुविधा ऐसा नहीं है। उसके बाद भी यहाँ आप एडमिट करवाते हैं तो आपको यह कार्य मिलेगा कि ये दवा आप बाहर से ले लीजिए, यह दवा या बाहर से ले लीजिए। आप कहते हैं कि पूरे दवा है। अरे एक छोटा डॉगी काटने के बाद आदमी को वहाँ एक इंजेक्शन नहीं पड़ पाया, आप कहते हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं। दीपक जी, जिस प्रकार से आप आवाज़ उठा रहे हैं यह बिल्कुल ज़मीनी मुद्दा है, और जिस प्रकार बिहार के साथ साथ बाबूबड़ी में युवा जो है इस बार पॉलिटिक्स में एक अलग दिलचस्पी दिख रहा है और अलग दिलचस्पी है। सबसे पहली बात करें, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, एक समाज सेवी कल्पना सिंह जी आई है, वह भी बात कर रही है। एक जो हैं विपिन यादव जी हैं जो आरजेडी से हैं, वह भी बात कर रहे हैं। क्या लगता है बाबूबड़ी विधानसभा में जो इस बार वोटर जो है वह गरीब के बेटा को चुनेगा? क्या कहेंगे?
अब आपको बता रहे हैं, गरीब के बेटा हम हैं, गरीब के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। मगर आपके चैनल के माध्यम से भी जनता जनार्दन हमारे भगवान हैं, जनता जनार्दन हमारे भगवान है। इस बार हमको एक बार चुन के गरीब को बेटा कहला देंगे तो गरीब का मसीहा हम ही बनेंगे, इतना चैलेंज के साथ कहते हैं। और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आज के डेट में यह जो भी हम कार्य करेंगे उसका भी हम अभी पॉइंट बता देते हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या क्या कार्य करेंगे, आप बता रहे हैं आपको कि आपको हम थोड़ा देर के लिए, किसान के लिए क्या करिएगा? हम बता रहे किसान का भी बहुत के लिए, किसानी के ने बहुत आदमी ऐसा है जो अभी रो रहे हैं। आप बताते हैं, पहला कार्य तो मेरा होगा कि जो हम कह रहे हैं कि ये रोड बना दिए, ये रोड बना दिए, आज के डेट में सब जनता भी देख रहा है क्या रोड बना दिए। 6 महीना अभी बचा हुआ है, 7 महीना इलेक्शन का, तो थोड़ा सा काम तो दिखबे करेगा कि भाई अभी काम हो रहा है। कि इलेक्शन में वोट लेना है सर, वोट लेना है तो कार्य होना ही होना है। अब उसके बाद देख लीजिए, बाबूबड़ी से आप सलखनिया पीढ़ी रोड में जाइए, रात को आप 12 बजे जाइएगा तो आपको डर लगेगा। आप भी जानते होंगे, आप इसी विधानसभा के हैं, आपको भी मालूम होगा। रात को आप 12-11 बजे जाइएगा इस रोड से तो आपको डर लगेगा, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है टावर लाइट लगाने का। इसके बाद पचरुखी से मोगलाहा रोड में जाइए, लूटपाट कांड आपको रात को, दिन में, शाम में 7 बजे आप नहीं जा सकते। ऐसा सुनसान जगह है जो कि इस रोड में एक भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं। आप देखना चाहते हैं विकास कैसा होता है तो जाके बरहिया रोड में घुसिएगा तो दिखेगा विकास कैसा है। जाके देखिएगा लखीसराय रोड में तो दिखता है कैसे पोल पे लाइटिंग किया जाता है, उसको कहता है विकास। आप बाबूबड़ी में 15 से 20 साल से आप सत्ता में 25 साल से रह रहे हैं, आप यही विकास किए। विकास आप विकास कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज के डेट में किसान पे चले जाइए, आज किसान इतना मेहनत के साथ अपना खेती करता है, धान लगाता है, सब कुछ फसल लगाता है। आज एक बार बाढ़ आता है तो पूरा चौपट होता है। क्या आप उसको मुआवजा देते हैं? किसको मिलता है मुआवजा? वो तो आप भी जानते हैं किसको मुआवजा मिलता है, जमींदार को। जमींदार को। जो गरीब का है, जिसको 2 कट्ठा 4 कट्ठा है, उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं, वो गया चला गया। मगर वो ब्लॉक दौड़ते दौड़ते परेशान। मगर मैं कहता हूं कि जिस दिन मैं आ गया, मैं पहली बात कि मेरा बाबूबड़ी को अभी तक मधुबनी के आगे कोई नहीं जानता है। जिस दिन मैं आ गया उस दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी कह रहा हूं, विधानसभा में जाने के बाद बताऊंगा मैं गरीब इस जिला से आता हूं, जो कि एक मिथिला का बहुत प्रसिद्ध जिला है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं गरीब का मसीहा बन के आया हूं, तो मैं बाबूबड़ी के लिए प्रत्येक जनता के बीच में मैं जाऊंगा, बताऊंगा कि अब पटना में गूंजेगी कि कोई भी बाबूबड़ी विधानसभा में युवा चुन के आया है, जो पटना में विधानसभा में ये गूंज आएगी। यह ऐसा कर देंगे। अब आप कह दिए आपको बाढ़ का, अब उसमें हम बताते हैं बाढ़ कैसे मुक्त होता है। आप तो सत्ता में, हम सत्ता में रहेंगे, आप सत्ता में इतने साल से हैं, आप तो सिंचाई विभाग से कह के कोई लिमिट पे नहर को तंदुरुस्त करके, क्योंकि बार बार नहर टूटता है पानी, आप उसमें बढ़िया से सिंचाई विभाग से बात करके आप उसको सही से कहिए। आप तो सत्ता में, आपका सरकार भी सत्ता में, जैसा चाहिए वैसा पानी को लिमिट के लिए आप उसका तरीका से पानी निकलवाइए नहर से। आप एक बाइक छोड़वाते हैं और पूरे बिहार में नदी गया हुआ है, उस नदी में आप डिबेट करके बाबूबड़ी विधानसभा। लेकिन दीपक जी, आपका संघर्ष और आपका जो है जो स्ट्रगल रहेगा वो काफ़ी मजबूती वाला रहेगा। मजबूती रहेगी, एकदम मजबूती के साथ लड़ेंगे इस बार। मैं आपको कह देता हूँ, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, हमारे नेता आशुतोष कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो है इस बार हमारे पीठ पे हाथ रखे हैं। और वो अभी भी चावस देते हैं आशुतोष कुमार जी कि हमारा कोई बिहार में कैंडिडेट होगा तो सबसे पहला अभी युवा नेता में एक ठो उभरा हुआ है, वो बिहार के बाबूबड़ी विधानसभा से हम ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं कि इस बार जीत हासिल करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं जनता का मसीहा हूँ, मसीहा बन के रहूँगा। जैसे मैं संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत गरीबी मैं देखा हूँ, वह गरीबी दूर करने के लिए आज मैं जो गरीबी देखा हूँ वो दूसरा जनता को गरीबी नहीं देखना चाहिए, तो गरीब को नहीं देखना। आरजेडी और बीजेपी और जदयू को जो है आप पर कच्चे उड़ाने की कोशिश करेंगे और कर देंगे? जरूर। जनता का प्यार, आज जनता जनार्दन हमारे भगवान हैं, उनका आशीर्वाद रहा तो इस बार बदलाव चाह ले। एक बार हमारे जनता जितना भी है, जितना भी हमारे जनता भगवान है, हम उनको अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहते हैं कि एक बार हमको इस बार चुन लेके देखिए, एक बार गरीब के बेटा के आप इस बार एक बार दे के देखिए क्या पावर होता है, उसके बाद दिखाएंगे बाबूबड़ी का पावर क्या होगा। अच्छा, आप जो जन जन तक पहुंचेंगे कैसे? आपका मेगा प्लान क्या है, किस प्रकार से? अभी तो बाकी सारी पार्टी की पहचान, पर्चे सब जानते हैं, लेकिन आप एक नए हैं, आप कैसे जाएंगे सभी जनता के पास?
देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम एक किसान का बेटा हैं, हम धन बल का प्रयोग करना ही, धन का प्रयोग होगा ही कंधे पे हल होगा, हाथ में कुदाली होगा, और आप इसी तरह से उसी तरीके से हम जन जन तक जाएंगे और जनता के बीच में रहेंगे। हम आपको ये भी बताते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा, खुद से हम एक मैप तैयार कर रहे हैं कि बाबूबढ़ी विधानसभा में जितने पंचायत है, पंचायत में कितने गांव हैं, उतने गांव का लिस्ट बना के मैं अभी से नहीं, 6 महीना टाइम है, 6 महीना से मैं एक एक गांव में जाके गरीब के बीच में, हमारे जनता जनार्दन के बीच में बैठ के एक दिन मैं उनके यहाँ बैठूंगा, बताऊंगा कि मैं इस बार आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं, कि मतलब ऐसा गरीब का बेटा आना चाहिए जो विकास के मुद्दा पे भी नहीं, मैं गरीब के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि आप इस बार आशीर्वाद दीजिए हमको बस। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो हैं उम्मीदवार, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिए हैं कि यदि बिहार में कोई भी सीट लड़ेंगे तो मिथिलांचल से बाबूबढ़ी से लड़ेंगे। और देखिए किस प्रकार से दीपक चौधरी जी जो है कह रहे हैं कि यदि मैं गरीब का बेटा हूं, यदि मेरा विजन इस बाबूबढ़ी के लोगों को अच्छा लगता है, यदि मेरा विजन जयराम जैसा है, यदि मेरा विजन हर एक गाँव में जनता दरबार लगाने का है, तो मैं आने वाले समय में यदि मौका देता है तो मैं जनता के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ूंगा। और देख लीजिए क्या कुछ। और एक आपको हम माध्यम से कह रहे हैं, चैनल के माध्यम से, कि रात को 12 बजे या 1 बजे कोई बस आती है बाबूबढ़ी, घर समझ लिए बहुत दूर है, कोई रात को साधन नहीं है। अरे सर, हम जनता से जीते हैं, हम जनता के ऊपर उड़ रहे हैं, आप जनता को दुख नहीं देखना चाहते हैं। रात में वो जाएंगे, बेचारा उसको लूट लेता है, मारता है, छीन लेता है, ऐसा कार्य हो रहा है। तो आप क्यों नहीं, आप सत्ता में हैं तो क्यों नहीं आप एक ठो रैन बसेरा बना देते हैं बाबूबढ़ी में, कहीं बहुत सारा सरकारी ज़मीन होगा, कहीं भी बनाइए कि रात में आप 12 बजे आते हैं तो वहाँ एक ठो गार्ड डालिए, वहाँ पे एक ठो डालिए, डायरी डालिए कि यह कार्य विधानसभा के क्षेत्र में ऐसा ऐसा विधायक जी का ये कार्य किया हुआ है कि कोई भी जनता रात में परेशान होगा, परेशान होने का इतना, हम जनता का भक्त हैं, जनता का सेवक हैं, हम जनता को दुख देखना चाहते हैं। लेकिन दीपक जी, विधायक जी कहते हैं कि यदि कोई विधानसभा में कोई विकास चाहते हैं, कोई कुछ यदि मतलब लेना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचिए, आवाज़ उठाइए। आज आपने तो मेरे माइक के माध्यम से कहा है, तो क्या बाबूबढ़ी में एक जो है रैन बसेरा बनेगा लोगों के लिए? जरूर बनेगा, हम तो कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता हमको देख लेंगे, आशीर्वाद एक बार दे देंगे तो सबसे पहले कार्य वो होगा, दूसरा टावर लाइट का होगा, तीसरा बाढ़ पे होगा, और चौथा शिक्षा का बात करें, शिक्षा का मुद्दा नहीं आप हमसे पूछेंगे और शिक्षा का भी है हमारे बिहार में कैसा, वो भी हम कार्य बताएंगे क्या हो रहा है। अभी तो हम क्या कहें कि हमको इतना पसीना आ रहा है क्योंकि हमको दुख हो रहा है कि हमारे जनता, हमारे गरीब जनता कैसे रो रहे हैं, भटक रहे हैं, वो मुझे दुख हो रहा है। क्या लगता है दीपक जी, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग इस समय बीपीएससी शिक्षक दिए, भवन दिए, लेकिन शिक्षक का जो है व्यवस्था, शिक्षक की टाइमिंग ठीक किए और तब भी जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है, क्या कहेंगे आप ही के चैनल के माध्यम से कोई हमारे बहुत अच्छे गार्जियन स्वरूप सानिए जो कहिए, आप ही के माध्यम के चैनल के माध्यम से कहा कि हमारी सरकार ने इतनी भर्ती दी है, इतनी, अरे सर आपकी सरकार तो सही बात है, बहुत भर्ती दी, उसमें तो हम भी समर्थन दे रहे हैं, मगर क्या बिहार को दी है? आप बिहार को दी है भर्ती? आपका सरकार बिहार वासियों को कितना आपका नौकरी दिया अदर बाहर छोड़ के? 60% बाहर वाले को दे दिया। तो फिर आप कैसे नहीं, आप कल आपके चैनल से हम तो कहें, आपको भी बोलने वाले थे, आप पत्रकार महोदय, इस मुद्दा पे आपको भी कुछ बोलना चाहिए। आप बिहार के हैं, आप 60% बाहर से या 40% आप बिहार से लेते हैं, आप बिहार का जनता को आप प्यार लेते हैं, बिहार के जनता को से आप जीतते हैं, बिहार के जनता से सब कुछ करते हैं, अब फिर 60% आप बाहर दे रहे हैं। दीपक जी, तभी हमने कहा था कि ये तीनों चेहरे को देख ले, कांग्रेस को देख ले, आरजेडी को देख ले, जदयू को देख ले, बीजेपी को देख ले, ये जब वोट मांगने आए तो उसको जो है जो आप ज़मीन पे खड़े रहते हैं जो चीज़ पहन के, उनसे स्वागत करें। मैं खुला ऐलान करता हूँ, क्योंकि जो युवा का दुश्मन है वह तेजस्वी है, युवा का दुश्मन जो है वह जदयू है। इन लोगों ने मिलके जो है बिहार के युवा को रोका है। तो अब समझ लीजिए, मैं तो अभियो कह रहा हूँ कि यह कार्य होगा, अच्छा होगा, मगर बदलाव। आप डोमिसाइल नीति के खिलाफ हैं जी, आप बदलाव
हम इस पे हैं कि एक चेहरा आप बहुत साल से देख रहे हैं, राजा का बेटा राजा ही रहना चाहिए। आप राजा का बेटा राजा ही रहेगा तो आप क्या चाहिएगा, तो हमेशा ज़िंदगी भर तो गुलामी हमको करना होगा, हम तो करबे करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक है उन्होंने जो है विकास का जो है जिस प्रकार से डेटा कह रहा है कि बौछार लगा दी, तो क्या रोड हो गए, पुल हो गए, इसके बाद स्टेडियम हो गए, लेकिन तब भी लगता है कि बाबूवढ़ी में कुछ नहीं हुआ, किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल मवेशी के लिए नहीं हुआ। इस सब पे कब विकास होगा आपके समय में? इस पे देखिए हम अभी ज़्यादा टिप्पणी करेंगे, जीतने के बाद इस बात पे टिप्पणी होगा, ऐसा टिप्पणी होगा कि जो कहते हैं ना, अब हम नहीं कुछ कहना चाहते आपके चैनल, नहीं तो कल कहेंगे कि बाबरी इस बार तो लग रहा है बहुत भौकाल मार रहा है। भौकाल नहीं मार रहा है, हम इतना चैलेंज देते हैं जीत जाएंगे। और जो जनता का जब हम बल का प्रयोग करेंगे वह बल प्रयोग होगा सत्ता वाला बल। अब समझ जाइए, गरीब के लिए बल का प्रयोग होगा, जो कि धन का प्रयोग हम अभी भी नहीं करेंगे, धन का प्रयोग मेरा कभी नहीं रहेगा, मगर गरीब के लिए बल का प्रयोग होगा जिस समय हम सत्ता में आएंगे। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि गरीब हमेशा यहाँ पे कष्ट काटते आया, दुख काटते आया है, मगर कोई आवाज़ उठाने। आज आप कह रहे हैं कि कार्य का डेटा दिखा रहे हैं, सर डेटा तो हम भी लिख के एक विभाग से आपको दिखा देते हैं, लाइए ये कार्य करवा दिए हैं। दिख क्या रहा है बताइए ना, दिख क्या रहा है? बाबूवढ़ी में, यह बाबूवढ़ी का, आप विधायक का नाम होता है बाबूवढ़ी से, याद रखिएगा, विधायक का नाम कहीं और से नहीं होता है, विधायक का नाम होता है बाबूवढ़ी से। यह विधानसभा कहलाता है बाबूवढ़ी। आप समझ जाइए, बाबूवढ़ी में बहुत सारा उद्योग चल रहा है, किसी का कपड़ा दुकान है, किसी का कुछ है। आज क्या कष्ट कर रहा है जानते हैं आप? बोलिए क्यों कष्ट कर रहा है? कारण कि आप सत्ता में हैं। बड़का एक ठो ट्रक घुस जाता है तो जो सामान खरीदने कोई जनता आता है उस दुकान में, वो बाइक लेके आता है, साइड में दबाता है, ट्रक आता है उधर से, उधर जाम हो गया, वो बेचारा के दुकान से सामान छोड़ के भागना पड़ता है उसको गाड़ी कहीं लगाने के लिए। अरे सर आप सत्ता में हैं, आप बाईपास निकलवा दीजिए, उसमें बड़का ट्रक को घुसना मना कर दीजिए, आप दूर से जाए उसमें भी आप, क्योंकि ये बाबूवढ़ी एक मार्केट है, छोटा मार्केट नहीं, उसमें बहुत सारे उद्योग लगा हुआ है। आप उस उद्योग पर ध्यान दे रहे हैं? एक बार आप जान रहे हैं कि इसमें एक ट्रक घुसने से कितना नुकसान हो रहा है जनता का, यहाँ का बिजनेसमैन को कितना। आप सबको देखिए, हम ही नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपने देखिए, मतलब ये कार्य होता है कि आप सिटी है, आपके पास बहुत सारा है उपलब्ध जो आप करवा सकते हैं। आप सत्ता में हैं तो आप उसको बाईपास निकलवाइए, बड़ा ट्रक पिपरा घाट से आप जैसे डिवाइड किए कहीं और करवा दीजिए, कि आप बड़ा ट्रक इधर से जाइए, छोटा गाड़ी इधर से जाइए, जो कि बाबूवढ़ी बाज़ार में जाम नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसी भी बाबूवढ़ी से आते हैं। अब बाबूवढ़ी का आप नाम खराब देखिएगा, इतना पानी में जनता जाती है। बारिश आज तो आप आए होंगे, बाबूवढ़ी मार्केट से आप आए होंगे, देखे होंगे कैसा, जो कि आपका अभी हम देख रहे हैं, अभी आपका पेंट पे हम देखे हैं कि क्या कितना कीचड़ लगा हुआ, तो समझिए क्या विकास हुआ है। यही चीज़ चले जाइए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ का विधायक कार्य करने वाला है उस डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए। हम लोग कभी कहबो करते हैं इनको कि यह गलत है, नहीं वो ठीक है, वो विकास का काम कर रहे हैं। आप ये तो देखिए कि आप बाबूवढ़ी में सिर्फ डाटा गिनती करेंगे कि विकास के भी देखिए। चलिए तो देख सकते हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो नेता हैं बाबूवढ़ी से विधानसभा से जो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने जो है विधायक जी को याद दिलाया है कि बाबूवढ़ी से आप जाने जाते हैं, बाबूवढ़ी विधानसभा से जाने जाते हैं, लेकिन उसी बाबूवढ़ी में जब आप मार्केट की बात करेंगे तो नरक से भी बदतर हाल है। देखिए युवा का विजन कैसा है, आने वाले समय में राष्ट्रीय जनजन पार्टी किस प्रकार के मुद्दों के साथ आपके साथ आती है। हमारे कैमरे और हम लोग जो है ऐसे युवा को मौका भी देते हैं और बढ़ चढ़ के इसलिए दिखाते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।